वेलकम टू एमयू गाइड। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने स्टोरेज डिवाइस को, स्पेशली आपका जो पेन ड्राइव है, उसे बूटेबल डिवाइस कैसे बना सकते हो, जिसके ज़रिए आप विंडोज़ वगैरह इंस्टॉल कर सकते हो अपने सिस्टम में। ठीक है, तो उसके लिए आपको बूटेबल डिवाइस बनाना होता है। तो वो कैसे बनाया जाता है उसकी हम बात करेंगे। तो यहाँ हम पेन ड्राइव यूज़ करेंगे। अब इसको बनाने के लिए एक टूल की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए उस टूल को हम पहले डाउनलोड कर लेते हैं। तो आपको अपने ब्राउज़र में आ जाना है और यहाँ पर टाइप करना है रूफस, RUFUS। ठीक है, इंटर कर देना है। बिल्कुल पहली वाली वेबसाइट आप देख सकते हो, यहाँ पर रूफस क्रिएट बूटेबल USB ड्राइव द इजी वे जो लिख कर आ रहा है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये वेबसाइट ओपन हो गई है और यहाँ से स्क्रॉल डाउन करना है नीचे। डाउनलोड आप देख सकते हो, डाउनलोड के ऑप्शन है। रूफस 3.14 लिख के आ रहा है, 1.1 MB की फ़ाइल है ये। बस रूफस जो 3.14 है उस पर आपको क्लिक कर देना है, तो ये ऑटोमेटिकली आपका डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये फ़ाइल बहुत छोटी है, तुरंत डाउनलोड हो जाएगी। फिर उस फोल्डर को ओपन कर लेना है जहाँ पर ये डाउनलोड है। जैसे मैंने डेस्कटॉप पे किया था, तो मेरा ये डेस्कटॉप पे आ गया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अपनी जो पेन ड्राइव है उसे इंसर्ट कर लेना है। देख सकते हो यहाँ मेरी पेन ड्राइव आ गई है। अब मैं यहाँ पर ओपन कर लूँगा इस पेन ड्राइव में। पहले मुझे चेक कर लेना है कि यहाँ पर कोई चीज़ तो नहीं है जो मेरे काम की हो। अगर आपके कोई भी चीज़ काम की हो तो उसे आपको हटा लेना है, क्योंकि जब आप उसे बूटेबल डिवाइस बनाओगे तो उस केस में जो भी डाटा आपका पेन ड्राइव के अंदर स्टोर होगा वो सारा हट जाएगा, एक तरह से फॉर्मेट हो जाएगा वो। ठीक है, तो इसे हटा लेना है आपको पहले। तो मेरे पास ये 3 चीज़ें हैं, इसका काम नहीं है, मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। वैसे डिलीट ना भी करूँगा तो बाद में जब बूटेबल बनेगा तो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। तो आप इसे खोल लेना, रूफस को ओपन करके, यहाँ से डबल क्लिक करके। ठीक है, तो यहाँ से एक विंडो ओपन हो जाएगी। आपको पूछा जाएगा डू यू वांट टू रन दिस फाइल, क्या आप इसे चलाना चाहते हो? कि हाँ भैया चलाना ही चाहते हैं, रन कर देना है। फिर यहाँ आपको इस तरह से पूछेगा कि आपको इसका अपडेट वगैरह चाहिए, तो आपको चाहिए तो यस कर देना। वैसे कोई काम तो है नहीं, रोज़ रोज़ तो आपको इंस्टॉल करना नहीं रहता, तो आप इसे नो पे क्लिक कर देना। तो ये देखो इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगी। अब इसमें क्या करना है, आपको सबसे ऊपर देखोगे डिवाइस प्रॉपर्टी में नीचे डिवाइस लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो मेरी पेन ड्राइव है वो ऑटोमेटिकली ले लिया है। ठीक है, F ड्राइव भी शो कर रहा है और क्या स्टोरेज है 32 GB वो भी शो कर रहा है। ठीक है, तो आपकी जो पेन ड्राइव होगी वहाँ उसकी प्रॉपर्टी, उसका नाम शो कर देगा। इन केस अगर नहीं शो कर रहा है तो आप नीचे डाउन एरो पे क्लिक करके वहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। वैसे दिखा देगा, शो कर देगा, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, फिर आपको अगले ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हो बूट सिलेक्शन दिया हुआ है। तो आपका जो विंडोज़ की फ़ाइल आपने डाउनलोड की होगी, ठीक है, उसे आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। ठीक है, जो ISO फाइल आपने डाउनलोड की होगी, तो यहाँ राइट साइड में जो सेलेक्ट का ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है। अब जहाँ पर आपने सेव किया, जैसे ये है मेरी फ़ाइल, ठीक है, देख सकते हो ये ISO फाइल है, 5.43 GB की है। तो इसे क्लिक करके नीचे जो ओपन का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये हो गया, इस तरह से लोड हो जाएगा। फिर अगला ऑप्शन है आपका इमेज ऑप्शन। इसके अंदर आप देखोगे स्टैंडर्ड विंडोज़ इंस्टॉलेशन। इससे क्या होगा, इस पर क्लिक करके जब आप आगे प्रोसीड करोगे तो आपको बूटेबल डिवाइस बन जाएगी जिससे आप विंडोज़ इंस्टॉल कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन देख सकते हो विंडोज़ टू गो। अगर इस पर क्लिक करके आप आगे का प्रोसेस करोगे जो मैं बताने वाला हूँ, उससे क्या होगा कि आपकी पेन ड्राइव एक तरह से उसमें विंडोज़ वर्क करने लगेगा, यानी उसे लगा के आप अपना सिस्टम चला सकते हो। तो हमें विंडोज़ इंस्टॉल करना है, उससे सिस्टम चलाना नहीं है, तो हम इसी स्टैंडर्ड विंडो इंस्टॉलेशन पे ही क्लिक रहने देंगे। ठीक है, फिर हमारा ये पार्टीशन स्कीम हो गया GPT MBR। अब ये क्या होता है, इसमें कौन सा सेलेक्ट करना है? देखिए, पार्टीशन के जो पुराने सिस्टम हुआ करते थे वो MBR फॉर्मेट पे होते थे। अब इसका क्या डिफरेंस है वो बाद में बता दूंगा दूसरी वीडियो में। अभी सिर्फ हमको ये देखना है कि हमें MBR सेलेक्ट करना है या GPT हमारा लेटेस्ट वाला है, जो नए आपके PC लैपटॉप हैं वो उसमें यही यूज़ होता है। लेकिन फिर भी आपको एक बार चेक कर लेना चाहिए आपका सिस्टम क्या है उसके अंदर। उसे कैसे चेक किया जाता है उसे हम देख लेते हैं। तो जो वाला होगा आपका MBR होगा या GPT होगा, उसी को आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये माई कंप्यूटर पे जाना है और राइट क्लिक करना है, फिर आपको मैनेज पे क्लिक करना है। इस तरह से कुछ ओपन हो जाएगा। यहाँ लेफ्ट साइड में देखोगे डिस्क मैनेजमेंट, स्टोरेज के नीचे, उस पर आपको क्लिक कर देना है। हाँ, तो ये इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगा। देखो डिस्क 0 और डिस्क 1, नीचे वाला जो डिस्क 1 है एकदम नीचे साइड में, जो 28.64 करीब GB दिखा रहा है, वो मेरी जो पेन ड्राइव है उसका शो कर रहा है। ऊपर वाला जो आपका सिस्टम है, ठीक है, लैपटॉप या PC जो भी है, उसका आपको दिखा रहा होगा। जैसे मेरा यहाँ पर 931 GB दिखा रहा है, तो इसका मुझे चेक करना है। मुझे अपने पेन ड्राइव का नहीं चेक करना, बल्कि सिस्टम में क्या है, MBR है, GPT, उसके चेक करना है। तो यहाँ पर आप डिस्क 0
वाले पैनल पे राइट क्लिक आपको क्लिक कर देना है। फिर आपका नीचे प्रॉपर्टीज़ आ जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। तो ये विंडो आपके सामने ओपन हो गई, जनरल पैकेज और वॉल्यूम पे क्लिक करना है। फिर देखोगे यहाँ पार्टीशन स्टाइल दिया हुआ है, GUID पार्टीशन टेबल, GPT लिखा हुआ है, ठीक है। तो मुझे पता चल गया मेरा GPT है। इस तरह आपका MBR होगा तो MBR लिखा होगा, तो यहाँ ऑटोमेटिकली GPT सेट है। बाकी और ये टारगेट सिस्टम में कुछ नहीं करना है, फिर आपको स्टार्ट कर देना है बस। ये आपको वार्निंग देगा कि जो कुछ भी होगा आपका फॉर्मेट हो जाएगा पेन ड्राइव में। तो आई होप आपने सब रिमूव कर ही लिया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। ये मतलब स्टार्ट हमने कर दिया है। अब ये थोड़ा टाइम लेगा, 5-10 मिनट लग सकता है, ठीक है। मैं यहाँ फास्ट फॉरवर्ड मैंने कर दिया है, तो ये हो गया है, ठीक है। ये आपको मैसेज आ गया है कि आपका ये बूटेबल डिवाइस बन गया। इसे आपको फिर क्लोज़ कर देना है, ठीक है। तो ये इतना हमारा काम हो गया। अब जब भी आपको विंडोज़ इंस्टॉल करना होगा तो बस वही जो आपने बूटेबल डिवाइस बना ली है अपनी पेन ड्राइव को, उसी को इंसर्ट करके वो कैसे किया जाता है उसकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो हमारा इस वीडियो में यही था कि कैसे बूटेबल डिवाइस बनाएं। तो आई होप आप सीख गए होंगे। इस तरह से आप करोगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। उसके नीचे एक बेल का आइकन आपको मिल जाएगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। ओके, थैंक यू।